नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आरएलडी चीफ यानी कि जयंत चौधरी के बारे में जिस तरीके की अफवाहें गोदी मीडिया उड़ा रहा है, वो अफवाहें निश्चित रूप से जितने भी वोटर्स हैं और जो समर्थक हैं आरएलडी के, उनको विचलित कर देने वाली ज़रूर हैं। आरएलडी चीफ के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि वो इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसको टाटा बाय बाय करके बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, आरएलडी का उसमें विलय कर सकते हैं एनडीए में। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो आरएलडी के लिए चलाई जा रही हैं। जयंत चौधरी का गठबंधन हो गया है, जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए हैं, यहाँ तक कि कुछ जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं और जो इस तरीके की हवा बनाने में माहिर लोग हैं, वो इस तरह की खबर चला रहे हैं कि जयंत चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, यानी कि उन्होंने जो है अपनी पार्टी के साथ जो उनके साथ जो है गठबंधन कर लिया है। जबकि अभी तक भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा हिंट ना तो जयंत चौधरी की तरफ से आया है और ना ही उनकी पार्टी आरएलडी की तरफ से आया है। लेकिन चूंकि अब इस तरीके की हवा बनानी है और जो विपक्ष एकजुट हुआ है इन लोगों के खिलाफ, जो इंडिया नाम का जो है गठबंधन किया गया है, तमाम लोग उसमें जुड़े हैं, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए और उसको कमज़ोर करने के लिए इस तरीके की जो बातें हैं, अफवाहें हैं, वो लगातार फैलाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि हम पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो है वो जयंत चौधरी की नाराज़गी है और जयंत चौधरी जो है वो जो दिल्ली सर्विस बिल है उस पर भी उन्होंने मतदान नहीं किया केजरीवाल के फेवर में और आम आदमी पार्टी के पक्ष में, इस तरीके का। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों, किस लिए प्रोपेगेंडा ये बना रही है, किस लिए जो है जयंत चौधरी को ज़बरदस्ती जो है ये शामिल कर देना चाहते हैं एनडीए में, ये चीज़ अभी तक समझ से परे है। लेकिन कुछ समझने वाली चीज़ तो है। ये लोग चाहते हैं कि एक हवा बने, एक माहौल बने, जिससे कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें जिस तरीके का खासा जो है अब दखल वो आरएलडी का हो चुका है। और आपने जिस तरीके से 2022 के विधानसभा में भी देखा होगा, आरएलडी को जिस तरीके से सीटें मिली, लोगों ने वहाँ पर पसंद किया, लोगों ने अपना समर्थन दिया, अपना वोट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि अगर जयंत चौधरी इंडिया की तरफ से लड़ते हैं, यानी कि इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी तरफ से जो है लड़ते हैं, तो अच्छा खासा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि जाटलैंड में। तो अभी से ही उन्होंने अपनी गोदी मीडिया को लगा दिया है इस काम पर कि जाओ जाकर के ऐसी हवा बनाओ, ऐसा माहौल क्रिएट करो जिससे लोगों को ये हो जाए, एक अंदेशा हो जाए कि देर सबेर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए वोट जो है और जो समर्थन है वो रालोद को ना दे करके अब हम जो है एनडीए को ही देंगे। इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है जयंत चौधरी के खिलाफ। चूँकि अब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली सर्विस बिल पर जयंत चौधरी वोट करने नहीं जा पाए, उसके कुछ निजी कारण उनके रहे, उनकी पत्नी बीमार थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और सामने निकल के आई कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उनसे समर्थन नहीं मांगा, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो जयंत चौधरी को खल गई। अब चूंकि जाट है वो, तो जाट कितना स्वाभिमानी होता है ये तो आपको पता है, और जाट स्वाभिमान उनका जाग गया। शायद ये वजह रही कि वो वोट करने वहाँ नहीं पहुँचे, या फिर उनके व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जो भी हो। लेकिन इसका इस चीज़ से कोई लेना देना कहीं से कहीं तक भी नहीं है कि इंडिया से या विपक्ष से या अखिलेश यादव से जो है वो कोई नाराज़गी है या उनसे कोई दूरियां बढ़ रही हैं जयंत चौधरी के। अगर ऐसा होता तो बेंगलुरु की
जो बैठक है थी उसमें वो शामिल ना होते और आगामी मुंबई में जो बैठक होनी है उसमें भी वो शामिल ना हो। अगर ऐसा कुछ होता तो इस तरीके के इंडिकेशन मिल गए होते, लेकिन जिस तरीके से वो बेंगलुरु में शामिल हुए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया का सामना किया, वहां से तो कहीं से कहीं तक भी अभी तक लगता नहीं है कि जो है जयंत चौधरी वो एनडीए में जा सकते हैं। अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो ये जान लीजिए कि ये जयंत चौधरी की सबसे बड़ी भूल होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ऐसा कहता है कि जिस तरीके से दूसरे लोग ठिकाने लगा दिए गए भारतीय जनता पार्टी में, तो कोई बहुत अच्छे की उम्मीद अपने लिए जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में तो ना ही करें। अगर वो अकेले अपने दम पर भी, आप ये समझिए, चाहे विपक्ष के साथ चाहे अकेले कैसे भी करके रालोद के साथ खड़े रहते हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि वो जा करके एनडीए में शामिल हो जाएं। क्योंकि एनडीए में शामिल होने से सबसे ज़्यादा नुकसान जयंत चौधरी के पॉलिटिकल कैरियर को होगा और राष्ट्रीय लोकदल को होगा। जिस मेहनत से, जिस विश्वास के साथ उन्होंने आरएलडी को दोबारा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, बिल्कुल शून्य पर, बिल्कुल हाशिए पर पहुंच चुकी आरएलडी को, जिस तरीके से उन्होंने 8 सीटें दिलाकर वापसी की, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद खतौली भी उन्होंने जीत लिया। वर्तमान समय में 9 सीटें रालोद के पास हैं और अपनी मेहनत से, अपने जो है कहना चाहिए अपने दम से वो सीटें जो है जीती हैं वहां पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये जो 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों पे जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया आरएलडी को, जिस विश्वास के साथ दिया, वो विश्वास खो देंगे जयंत चौधरी। समझ लीजिए पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी अगर वो कुछ ऐसा करते हैं। हालांकि मुझे ऐसा करते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं से कहीं तक भी अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या कुछ परिवर्तन होंगे, क्या कुछ चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अफवाहें लगातार उड़ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल को खराब कर देने वाली चीज़ें हैं कि एक माहौल बनाया जाए जयंत चौधरी के खिलाफ, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड में, क्योंकि जाटलैंड भी इनसे खिसकता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जो बिल्कुल खांटी जाट है, यानी कि जो खांटी जाट से मतलब किसान है और जिसका पेमेंट करने का अभी तक नहीं हुआ है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, जो लगातार इनकी उपेक्षा झेल रहा है, वो जो जाट है वो अच्छा खासा इनसे नाराज है। शहरों में रहने वाला जाट है ही कितना, 1-2% वो भले इनके साथ हो तो हो, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों का जाट है, खांटी वाला किसान है, इसके साथ साथ गुजर है, इसके साथ साथ त्यागी है, इसके साथ साथ मुस्लिम है, इसके साथ साथ दलित है, ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा कॉम्बिनेशन विधानसभा चुनाव में भी बना था और आगामी लोकसभा चुनाव में भी आप इसको बनता हुआ देखेंगे। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। इस वजह से ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी के खिलाफ इस तरीके की अफवाहें उड़ा करके जो है वो एक माहौल बनाया जाए। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है, सब अपने फायदे के लिए कहीं भी कुछ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर जयंत चौधरी ने बात भी अगर बीजेपी से की हो तो कितनी सीटों पर लोकदल लड़ेगा उसकी बात हुई हो या जो भी हुई हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परिपक्व नेता है जयंत चौधरी। इतना ऐसी कोई ना समझी वाला जो है काम वो नहीं करेंगे, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती ऐसे ना समझिए किसी भी काम की, कि अपनी ही पार्टी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएं और अपने ही लोगों के साथ वो विश्वासघात करें या अपने ही लोगों के साथ जो है अपने ही लोगों का वो दिल तोड़ दें। ऐसा वो मुझे करते हुए जो है फिलहाल नहीं दिखाई देते। आगे का मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल नहीं दिखाई देते और आगे भी इसकी उम्मीद कम ही है। जिस तरीके से सारी चीज़ें वो जयंत चौधरी अब तक कहते और बोलते आए हैं, तो उस हिसाब से तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक ये चीज़ जहन में आई थी कि क्यों आखिरकार मीडिया, गोदी मीडिया, ये सारे लोग जो है वो ये खास तौर पर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अभी कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ दारा सिंह चौहान ही नहीं, अभी जयंत को भी आप आते हुए देखेंगे। तो जयंत चौधरी में और ओम प्रकाश राजभर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ समझने वाले समझ जाएंगे, दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
सोचा आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर बात की जाए, आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।